बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुरूर और तकब्बुर का यही अंजाम होता है, अपने भी खिलाफ हो जाते हैं और कई और हल्के भी खिलाफ हो जाते हैं। कब तक आप इस तरह से मामला चलाएंगे? हुआ ये है कि बड़ी खबर आई है काबीना के हवाले से, काबीना के एक ताकतवर रुकन के हवाले से। आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग नून का वो रुकन जो किसी को अब कुछ समझता नहीं, और आप देख रहे हैं कि कई सीनियर इस वक्त परेशान है नून लीग के कि ये क्या हो रहा है। तो खबर लाने वाला भी जो खबरी है वो भी बहुत ज़बरदस्त आदमी है, खबर भी बहुत ज़बरदस्त है। और खबर है जनाब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ के हवाले से। अता तारड़ साहब सबसे ज्यादा आपको टेलीविजन पर नजर आते होंगे, हर चीज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हर बात में आएंगे। अभी हाल ही में आपने देखा जजेस के खत के मामले पर जिस तरह वो सामने आए और उन्होंने कहा कि जी गलत तरीके से चीजों को पेश किया गया। इन कैमरा ब्रीफिंग की बात थी जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने खत लिख दिया और उसको गलत तरीके से लिया गया है। ऐसे नहीं हो सकता, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ऑडियो लीक्स की जो बात है उस पर उन्होंने कहा है कि जी बाबर सत्तार उसको देख रहे हैं, उस पर यूं बात करना चाहते थे, ये था वो था। और दीगर चीजों पर आते हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि अता तारड़ साहब ने ड्यूटी बड़ी खूब दी और मैंने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की पेशी होती थी जब अदालत में एक दौर था तो अता तारड़ साहब वहां पर भी जाया करते थे। तो हर जगह आपको नजर आते थे। ताकि इलेक्शन में भी मरीम नवाज साहिबा जब वोट डालने, उन्होंने कहा जी बरकत वाला वोट आ गया है, अब मैं जीत जाऊंगा। तो फिर देखिए किस तरह से अता तारड़ को जीत मिली है, सारी दुनिया जानती है और उनके अपने लोग भी ये कहते हैं कि जी ये कैसे जीत गए। अब बात यह है कि फॉर्म 47 से सब जीते हुए हैं और फॉर्म 47 वालों को अपनी पार्टी के अंदर भी लोग इज्जत की निगाह से नहीं देखते और खुद ये लोग बात करते हैं जी फॉर्म 45 वाला है, फॉर्म 47 वाला है। अंदाजा लगाइए। अब हुआ ये है कि नईम अशरफ भट्ट साहब ये बड़ी खबर सामने लेकर हैं कि अता तारड़ साहब पर बिजलियां गिरने वाली हैं और नून लीग के सीनियर रहनुमा उनसे खुश नहीं है, कुछ और हल्के भी उनसे खुश नहीं है। अब अता तारड़ साहब जो हैं इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका था, हमारे जराये बता रहे थे कि इनको जिस तरह लाहौर से इलेक्शन लड़वाया गया इस पर भी नून लीग के लोग खुश नहीं थे कि इनका ताल्लुक लाहौर से नहीं है, इनको क्यों लाहौर में लाकर इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। तो पता था बाहर से हार जाएंगे, यहाँ पर चीजें ज्यादा बेहतर मैनेज थी फॉर्म 47 वगैरह के हवाले से, तो इसलिए जनाब यहाँ पर लाए गए। अब उसके बाद वज़ीर इत्तलात भी बना दिया गया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, लेकिन खुद नून लीग के सीनियर रहनुमा से खुश नहीं है। कहते हैं जी सही तरह ये बात नहीं कर रहे, सही तरह पैगाम नहीं पहुंचा रहे या ड्यूटी सही नहीं दे रहे। हालांकि वो बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन शायद उनकी प्रेजेंटेशन से खुश नहीं है, अता तारड़ साहब की प्रेजेंटेशन से, किस तरह वो करते हैं। अब जनाब हुआ यह है कि उनको फारिग करने का फैसला हो चुका है और इसमें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान फाइनल मुशावरत होगी और उसके बाद फिर कुल्हाड़ा चलेगा और अता तारड़ साहब को फारिग कर दिया जाएगा। अब अता तारड़ साहब पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी से ऊपर आए, लेकिन इंसानी जबिलत है कि जितना मिल जाता है जब वो जाता है तो इंसान ये थोड़ी सोचता है कि जी मैं ये था, मैं वो था। जिस तरह अभी आप देखते हैं गवर्नर सिंध हुआ करते थे जुबैर साहब, और अब आप देखिए वो उस तरह खुश तो नहीं नजर आते। तो यही होता है कि जब इंसान एक पोजीशन ले चुका होता है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब अब क्यों खुश नहीं है, वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर है, 4थी दफा फिर बनना चाहते थे, पहले से ज्यादा ताकतवर बनना चाहते थे। तो इंसान यही है, कमजोर है, उसकी हिर्स हवस लालच कभी खत्म नहीं होती। तो फिर उससे जब इस तरह पोजीशन छीनी जाएगी तो फिर देखिए अता तारड़ साहब का क्या हाल होगा। अभी तो एहसन इकबाल साहब से भी सेक्रेटरी जनरल का ओहदा लिया जा रहा है, वो इस्तीफा दे देंगे। खबरें हैं कि उसमें साद रफीक साहब आ जाएंगे, नवाज शरीफ साहब सदर बन रहे हैं पार्टी के और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का पत्ता कट रहा है। तो बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं क्योंकि पार्टी के अंदर भी बहुत प्रेशर है, पार्टी के बाहर से भी बहुत प्रेशर है। क्योंकि अभी जिस तरह आपने देखा कि जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हुआ है यह पूरे पाकिस्तान में होता नजर आ रहा है और इसके बड़े खतरात हैं। क्योंकि जिस तरह से महंगाई का तूफान आ रहा है, अब कहा जा रहा है कि जी पेट्रोल पर, अभी हाल में पेट्रोल सस्ता हुआ तो पेट्रोल पर अलग से टैक्स लगाया जाए। 5 मरले के मकान में भी अगर कोई रह रहा है तो उस पर भी टैक्स लगाया जाए, उसको टैक्स छूट जो है उसको भी खत्म करने की बात हुई है। अब खुद ये जनाब 5-5 मुरब्बे के घरों में रहते हैं उमरा, और इतने बड़े घर, जाती उमरा देखिए कितना बड़ा है। तो लेकिन यहाँ 5 मरले पे भी इन्होंने टैक्स लगाना है। अभी बिजली महंगी हो रही है, मजीद महंगी होनी है, ये सब कुछ करना है। तो लोगों की क्या हालत होगी, किसानों का अभी क्या हाल है। तो इनको भी पता है इनकी सियासत खत्म हो रही है, तो इसलिए अब उसको बचाने के लिए या दिखाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो ये इधर से उधर करेंगे मामला। अच्छा, मरियम औरंगजेब साहब को सुन लीजिए, चीफ जस्टिस की अदालत में गई, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में गई, आप जजेस तैनात क्यों नहीं कर रहे। उसमें जाकर कहा जी वो चैम्बर में अलहदा वो बात करना चाहती हैं। तो चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया कि जी जो कहना आप अदालत में कहें, बड़ी अदालत में कहें, सबके सामने कहें। जजेस आप तैनात नहीं करते और फिर कहते जी इंसाफ तेज नहीं हो रहा, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। जज ही नहीं होंगे तो फिर क्या किया जाएगा। 3 हफ्ते की मोहलत दे दी है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, वो दबाव में नहीं आ रहे। कई और जजेस हैं जो दबाव में नहीं आ रहे। अब मजबूर हो गए फैसल वाडा साहब, वो कह रहे हैं जी मुझे ही सिर्फ नोटिस भेज दिया है तौहीन अदालत का, बाकी भी तो थे, कामरान पिसौरी ने भी की है, तलाल चौधरी ने भी की है, फलां ने भी की है, फलां ने भी किया, और सबके नाम ले लेके जी सबको फिर शामिल किया जाए, सबको बुलाया जाए। तो अब अभी से ये पैनिक जो है आप देख रहे हैं उसका आगाज हो गया है। अडियाला जेल में इमरान खान साहब ने साफियों से गुफ्तगू की है, उसमें कहा है कि जी बिल्कुल आर्मी चीफ को खत लिख रहा हूँ, उसमें मुल्क की सूरत हाल पर बात करूंगा, मैंने अपनी जाती हवाले से बात नहीं करनी, अपने केसेस खत्म करने की बात नहीं करनी, मैंने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर बात करनी है, फौज और अवाम को सामने नहीं लाना चाहिए, इसकी बात करनी है। फिर उन्होंने कहा कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये फॉर्म 47 के बेनिफिशरी हैं, इसीलिए अदालतों पर हमले कर रहे हैं, जजेस पर हमले कर रहे हैं ताकि उन पर दबाव डाला जा सके। फिर इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। काकड़ ने जो बात की हनीफ अब्बासी की, उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि उन्होंने पैगाम शहबाज शरीफ को दिया है। हनीफ अब्बासी साहब का मैं अर्ज कर दूं कि उनको और तलाल चौधरी को अहम पोजीशन मिल सकती है। अता तारड़ को फारिग किया जा रहा है उनकी जगह पर, या वैसे तलाल चौधरी और हनीफ अब्बासी ये अब उम्मीदवार हैं। खैर अपने ही गिराते नशे में बिजलियां, ये तो चलता रहना है, लेकिन मसला तो आवाम का है। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जनाब मेरे केसेस ही नहीं सुने जा रहे
اور میری تو آڈیو ہی نہیں آ سکی اور مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا سپریم کورٹ میں، نہ لائیو کوریج دی گئی، یعنی لائیو چلنے نہیں دی گئی پروسیڈنگس. تو اگلی دفعہ وہ کہہ رہے ہیں جی امید کرتا ہوں کہ یہ سب ہوگا، لائیو کوریج تو دکھائی جائے گی اور میری بات بھی سنی جائے گی. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں جی بلڈ ٹیسٹ کیوں نہیں ہونے دیے بشرا بی بی نے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کہا کہ دونوں شوکت خانم پر بھی اور پیمز پہ بھی جائیں، کیونکہ پچھلی دفعہ پیمز نے میرا لیا بلڈ ٹیسٹ، اس میں پتہ نہیں کہاں سے کوکین نکال دی، تو اس پر میں نے جانے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اس پر پریس کانفرنسز بھی ہو گئی تھیں. اچھا ایک اور بہت اہم خبر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جن ججز نے میرے خلاف فیصلے دیے ہیں ان کے خلاف ہم اب ریفرنس فائل کر رہے ہیں مس کنڈکٹ کا، اور اس میں جناب جج ابو الحسنات ذوالقرنین ہیں اور ان کے ساتھ قدرت اللہ ہیں، عدت کیس والے اور سائفر والے دونوں ہیں. باہر آ کر شعیب شاہین صاحب نے بھی بات کی ہے کہ جی جج محمد بلاور کے خلاف بھی ہم ریفرنس فائل کریں کہ انہوں نے غلط فیصلے دیے، دباؤ میں دیے ہیں. اور آپ جانتے ہیں جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے خلاف پہلے بھی مس کنڈکٹ کی بات ہوئی ہے، اور ایک کیس تھا تحریک انصاف کے ایک رہنما کا کہ باقی کیسز ضمانت دے دی اور آرڈر بھی کر دیا. جب وہ بندہ چلا گیا ہے تو اس کے بعد پیچھے سے کہا کہ نہیں اس کی ضمانت کینسل، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے حیرانی کا اظہار کیا کیسے ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے سب کو بلایا، عملے کو بلایا، دیگر لوگوں کو بلایا، تحریری طور پر کہا کہ بتایا جائے، ریکارڈ منگوایا اور باقی ایسا ہوا. تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ جج کیا کر رہا ہے. تو ان کے خلاف ظاہر ہے اس طرح کا مواد تو ہے کہ محمد بشیر صاحب بھی تھے، وہ بے ہوش ہو رہے تھے، بیمار ہو رہے تھے، انہوں نے چھٹی کی درخواست دی لیکن نہیں منظور ہوئی. پھر ان کو عمران خان کے خلاف فیصلہ دینا پڑا، اس کے بعد ان کی چھٹی منظور ہوئی ان کی ریٹائرمنٹ تک، پھر وہ ریٹائر ہو گئے. تو یہ سب کچھ رہا ہے. تو لہٰذا جناب اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی تو ظاہر ہے جو بھی جدوجہد ہے وہ جاری ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اگر شہاب احمد قریشی یا پرویز الہی تحریک انصاف چھوڑ دیں تو فوراً ان کے لیے جیل کے دروازے کھل جائیں گے اور وہ جا سکیں گے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لیے ایک مشکل خبر کہیں یا یہ کہیں کہ مزید معاملات کھلیں گے، وہ ہے ٹریان کیس. دوبارہ سے اس پر 3 رکنی بینچ بن گیا ہے، لیکن پہلے فیصلہ 2 ججز نے کر دیا تھا اپلوڈ، پھر اس کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انہوں نے وہ فیصلہ ہٹوایا. اب دوبارہ 3 رکنی بینچ بنایا، دیکھتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے، ٹریان کیس میں کیا نکالنا ہے. یہ شاید اب کوئی تیسری دفعہ کم از کم یہ کیس دوبارہ چلے گا. جی پہلے کیس فارغ ہوا تھا اور شاید اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہوتے تھے غالباً. انہوں نے کہا جی کیس بنتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر دوبارہ دائر ہوا، پھر چلتا رہا، پھر 2 ججز نے فیصلہ سنا دیا اس کے خلاف، اور اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی تھے، لیکن وہ اپلوڈ ہو گیا اور انہوں نے اتروا دیا اور کہا جی اب وہ دوبارہ لگے گا. دوبارہ جناب وہ لگ رہا ہے. اس کے علاوہ جناب پنجاب حکومت کا کارنامہ، سرکاری اسکول جن کی تعداد ہزاروں میں ہے ان کو ٹھیکے پر دینے کا کہا جا رہا ہے، اور خبریں چل رہی ہیں کہ مریم نواز صاحب اب تک کتنے روپ اپنا چکی ہیں، پولیس کے کتنے اپنائے ہیں، پھر کبھی ڈاکٹر بنتی ہیں، کبھی کچھ. تو لیکن کارکردگی ہے کہ ہزاروں اسکول جو ہیں وہ ٹھیکے پر دینے کی بات ہو رہی ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے کہ جی اسکوٹر دے دیتے ہیں ہم بچوں کو، طلبا کو، لیکن جو بنیادی تعلیم ہے دیکھیے دکھاوے کے لیے سارے کام کرنے ہیں، بنیادی تعلیم ہے نہیں، اور وہاں پر اسکول جو ٹھیکے پر دیے جا رہے ہیں، باقی ہم اسکوٹر دے دیں گے تو کہ اس سے ہمیں ووٹ خریدے جائیں گے اور ذرا شعبدہ بازی ہو جائے گی. یہ ان کا کام ہے. سرکاری ملازمین نے بھی جی کسانوں کے بعد اب احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. 29 مئی سے احتجاج وہ شروع کریں اور کہہ رہے ہیں 6 سے 7 جون تک ہم پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں گے. تو یہ جناب کچھ خبریں ہیں جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.